हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आइए देखिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। आज दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower फ्रॉम दिस पॉइंट। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है। ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। ये कोई टावर है, मैं इसको टावर मानता हूं। आप देखिए, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। इस टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही, इसके फुट की ओर। कार यहां है, कार इसके फुट, ये जो टावर है, ठीक है, ये जो मीनार है इसके फुट की तरफ आ रहा है, इसके पाद की तरफ आ रही है कोई कार, ठीक है। एक समान स्पीड में कोई अंतर नहीं है। यदि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही तो वो स्पीड कंटिन्यू बने रहेगी। यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही तो वो कंटिन्यू बने रहेगी। मींस यहां स्पीड सेम है, कार की जो चाल है वो एक समान बनी है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक हो। अब यहां जो आदमी खड़ा है, ये मीनार है, इसके ऊपर आदमी खड़ा है, ठीक है दोस्तों। यहां से वो इस कार को देख रहा है और उसकी आंख पर क्या बन रहा है? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और इस बात को हमने पहले भी आपको बताया था कि चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है। चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमेशा क्षैतिज से लिया जाता है, ठीक है। तो अवनमन कोण नीचे की ओर बनेगा, तो किससे बनेगा? इस हॉरिजॉन्टल से बनेगा डियर स्टूडेंट। यहां आप एक क्षैतिज लाइन खींच लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींच लीजिए, ठीक हो गया। अब यहां से व्यक्ति देख रहा है इस कार को, जो कार यहां पर है, यहां पर कार है, इस पॉइंट पर कितने डिग्री पर है। और हमेशा ध्यान रखो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्षैतिज से बनता है। यहां से नीचे की ओर देख रहा है तो कितने डिग्री का अवनमन कोण है, कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है? 30 डिग्री का है। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का ये वाला एंगल बनाए। आप ये वाला नहीं लिखेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर देखा जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है अवनमन कोण। अवनमन कोण आप देख रहे हैं तो यहां क्षैतिज लाइन आप ड्रॉ करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और इस एंगल को 30 डिग्री मानिए, ठीक है डियर। फिर क्या हुआ, वो कार एक समान स्पीड से चलती हुई यहां पहुंच जाती है। आप मान लीजिए कि ये पूरी ऊंचाई में मान लेता हूं, मैंने कहा AB, मैन और मीनार
पूरी मिला के ए बी बना रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। या मैं एक पॉइंट चलो और भी लिख लेता हूं, बीसी मीनार है, एसी कोई आदमी है, ठीक है, बीसी मीनार है, एसी कोई मैन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां पर कार की जो शुरू में पोजीशन थी वो पी थी, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड के बाद कार आपका पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। 6 सेकेंड चलने के बाद कार यहां पहुंच जाती है। अभी व्यक्ति फिर इस कार को यहां पर देख रहा है, पहले यहां पर देखा, अब नमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, कार यहां पर पहुंच गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। आप देखिए अब नमन कोण अब कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब ये वाला कोण, ये बड़ा वाला, ये ठीक है, ये है उसकी दृष्टि, एंगल ऑफ साइट, ठीक है। ये है आंख से यहां देख रहा है और क्षैतिज से कोण बन रहा है, तो क्षैतिज से कितना बन रहा है, 60 डिग्री इसका एंगल, ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब नया स्थिति में, कार यहां से यहां पहुंच गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्रीज आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए ये और एक पैरेलल है, ये और एक समांतर है, क्योंकि ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, तो ये एंगल 30 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्रीज, ये भी 30 डिग्रीज। फिर देखिए ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर हैं, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल आपका डियर स्टूडेंट ये बनेगा, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल इसके बराबर है। आ गया समझ में आपको, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कि आपको ज्ञात करना है कि कार यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेती है। आपको मालूम है पी से क्यू जाने में कार ने 6 सेकेंड लिए, तो कार क्यू से बी तक इस मीनार के फुट तक जाने में कितना समय लेगी, यह है क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब मैं ये पूरी हाइट ये मान लेता हूं, माना ये पूरा क्या है, एच है, ये एच ऊंचाई है किसकी, मीनार, और जो मीनार के ऊपर आदमी खड़ा है ऊंचाई कितनी, एच है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और एक समान स्पीड मान लेता हूं, ठीक है ना, एक समान स्पीड मान लेता हूं डियर स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा सा कुछ लिखता हूं इसमें, लेट BC इज मीनार, ठीक है, मीनार है, टावर है डियर स्टूडेंट, देख लेता हूं, टावर है, BC is a tower and AC is a man. Let the height, किसके हाइट निकाल रहा हूं, AC प्लस BC इज इक्वल टू H मीटर, ये मैंने मान लिया है, ठीक हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ए, H मीटर है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of car in two position P and Q is 30 degrees and 60 degrees, ठीक है। यहां से आप कार को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज है, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज
या बी लिख दीजिए, बी वी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी वी, कार की यूनिफॉर्म स्पीड वी है, एंड क्यू बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। इसको मैंने यहां से यहां तक मान लिया है कितना, एक्स मीटर। आपको यही क्यूबी की डिस्टेंस पहुंचने में, क्यू से बी तक पहुंचने में कार ने कितना समय लिया, वही डिस्टेंस आपको निकालने, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम कार ले रही है ये आपको निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने लिख दिया, लेट बीसी इज द टावर एंड एसी इज ए मैन, लेट द हाइट AC plus BC is h meter. From point A, the angle of depression of car in two positions P and Q is 30 degrees and 60 degrees. Let the uniform speed of car be V and QB is equal to x. ये मैंने सब लिख दिया। ठीक है, माना BC, ठीक है, टावर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, मीनार है और AC उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, बिंदु A से कार की दो स्थितियों P व Q का दो स्थितियों में लिख दीजिए, दो स्थितियों P और Q में अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। माना कार की एक समान चाल v, ठीक है, v मीटर पर सेकंड कर लेता हूं, v मीटर पर सेकंड है, जो भी है v मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में v मीटर चल रही है, तथा qb इज इक्वल टू x मीटर। एक qb जो मैंने माना हुआ है x मीटर है, यहां तक ठीक है। अब आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कुछ मैंने फिगर बना उसके बारे में लिख लिया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कार को P से Q तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। कार टेक्स 6 seconds to approach from P to Q, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड फाउंड से सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द, ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। कार टेक्स 6 सेकंड टू अप्रोच फ्रॉम P टू Q, और कार टेक्स 6 सेकंड टू मूव फ्रॉम P टू Q, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए PQ निकाल लीजिए। PQ मतलब डिस्टेंस, आपको मालूम है फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बराबर 4 बराबर, आप जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आप जानते हैं। यदि आप दूरी निकालना चाहेंगे तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी निकालना चाहेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 गुणा गया समय। यदि आप डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो P से Q, ये जो डिस्टेंस कार चली है,
वो क्या है, उस डिस्टेंस को मैंने लिखा है PQ, और कितने सेकंड में आई है यहां से यहां तक, 6 सेकंड में, और 1 सेकंड में कार कितनी जाती है, V मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक समान चाल V है, और हमने फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये PQ है, PQ दूरी गई है 6 सेकंड में, स्पीड क्या है V, तो V इंटू 6। ठीक है, चाल गुणा गया समय, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक जाने में हमने कहा स्पीड है, स्पीड क्या है V है। ठीक है, और कितने सेकंड में पहुंच रही कार, 6 सेकंड में। तो इतने डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड को आप समय टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया PQ इज इक्वल टू 6V। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक आप समझ गए। चलिए और आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसके आगे आप देखिए मेरे पास आ गया PQ, जो आया आपके पास यहां से यहां तक ये आ गया 6V। ठीक हो गया, 6V आ गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आप लेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ये। ठीक है, ये मीनार या ये टावर जमीन में खड़ा है, तो 90 डिग्री एंगल ये तो बनेगा। ठीक है, तो 90 अंश का कोण यहां बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अरे राइट एंगल ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, ये कर्ण बन जाएगा, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, किस राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहा हूं, ABQ, इस वाले में देख रहा हूं tan 60। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू AB। अब AB मैंने क्या माना हुआ है डियर स्टूडेंट, H माना हुआ है, H बाई QB। 60 के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, इस 60 के लिए लंब है, ये आधार है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो H बाई एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू H बाई एक्स। दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 3x। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया कि H की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x आ गया। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये बड़ा वाला ABP। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABP में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABP में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, ये बड़ा वाला ले रहा हूं, ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज कर्ण बन गया, और ये क्या है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने की साइड एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस हो जाएगी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H बाई बेस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से यहां तक है 6V, यहां से यहां तक है x, तो हो जाएगा 6V प्लस x। ठीक है, यहां से यहां तक है 6V, और यहां से यहां तक है x, तो पूरा कितना हो गया 6V प्लस x। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू H ओवर 6V प्लस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा 6V प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3H। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इक्वेशन नंबर ये बन गया आपकी 2। समीकरण 1 से H की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
आप लिख दीजिए एक लाइन यहाँ पर कि इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर ये हो जाएगा 6v प्लस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x। तो दिस इंप्लाइज दैट 6v प्लस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या बन जाएगा 3x बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 6v। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस x कितना हो गया 2x। 2x इज इक्वल टू 6v, x क्या वैल्यू निकालेंगे तो 6v बाई 2, x इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस 3v। ये जो डिस्टेंस है मतलब आपके पास आ गया QB इज इक्वल टू 3v। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई आपके पास 3v, जो मैंने x माना हुआ था ना, x आपका 3v आ गया, और x क्या है Q से B की डिस्टेंस, QB है 3v। अब कार को Q से B तक जाने में समय क्या लगेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या दूसरी बार कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। किसी टाइम पर यदि समय निकालना चाहूंगा तो समय आ जाएगा 40 के नीचे आ जाएगी। यदि मैं यहां से क्या निकालना चाहूंगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम निकालना चाहूंगा तो टाइम में आ जाएगा स्पीड, इसके नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। आप यहां लिख देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब Q से B तक जाने में लगा समय, टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम Q टू B। कार आपकी Q से B तक जा रही है, कितना टाइम लेगी, ठीक है, उसको आप निकाल लीजिए। देखिए तो टाइम हो जाएगा समय टाइम, देखिए डियर स्टूडेंट क्या लिखा हमने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी निकली हुई है QB, QB बाई, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड हमारी धीमा नहीं हुई शुरू से ही, तो समय कितना निकल जाएगा आप देखिए, समय कितना टाइम निकलेगा डियर स्टूडेंट, QB आपका कितना है 3v, ठीक है, QB आपका 3v है, डिवाइड बाई v से आपका v कट गया, तो समय टाइम कितना आ गया डियर स्टूडेंट 3 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में कार को 3 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। जब आपने कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल दिया है तो एक लाइन में आंसर नीचे लिख देना चाहिए, ठीक है। कार को एक बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस पॉइंट से देख रहे थे ना, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कार को 3 सेकंड लगेंगे, ठीक हो गया। कार will take
3 सेकेंड 3 seconds to approach the foot of मीनार। बस ठीक है, कार को यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। बस इस रूप में क्या हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया। तो कितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया एकदम प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से कितनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाइट निकालनी हो, यहां आपने है ना टाइम निकाल लिया, कार जो है मीनार के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगा और हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। क्वेश्चन 16 क्या है डियर स्टूडेंट, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या पूछा हुआ है आपको, वो आपको देखना है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। टावर की आपको हाइट चाहिए। टावर की हाइट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या आपको कंडीशन दे रखे हैं। एक टावर है, आप देखिए ये कोई टावर है, ठीक है, हमने कहा ए बी कोई टावर है, ठीक है दोस्तों। इसकी हाइट में मान लेता हूं h मीटर इसकी हाइट है। ये कोई टावर है, इसकी हाइट h मीटर है। इस टावर के फुट से 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पे और एक है यहीं से 9 मीटर डिस्टेंस पे। 2 पॉइंट हैं, आप ध्यान दीजिए, एक है P और एक है Q, ठीक है। यहां से इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, आई थिंक 4 मीटर है, इसकी डिस्टेंस 4 मीटर है और यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 9 मीटर, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो मीनार है इसके फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर है और इसके फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 9 मीटर है, ये दिया हुआ है। यहां से यहां तक है 4 और यहां से यहां तक है 9, ठीक है। अब यहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं मीनार के टॉप का। यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और यहां से भी देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। परंतु जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। अब पूरक कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। एक एंगल यदि 30 डिग्रीज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्रीज। एक कोण 30 अंश है तो इसका पूरक कोण होगा 60 अंश। एक कोण आपका 50 डिग्रीज का है तो इसका पूरक कोण होगा 40 डिग्री। इन दो का सम 90 यदि है तो ये कहलाएंगे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि मैं इसको थीटा मान लूं किसी टाइम पर तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा आप बताइए, ठीक है दोस्तों। एक एंगल को मैंने थीटा माना तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि इसको और इसको प्लस करूंगा तो 90 तो आ रहा है। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो कैसे एंगल हो गए? ये बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पूरक कोण हो गए, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 आ रहा है, ठीक है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आपको क्या चाहिए?
आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई, आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक हो गया? तो चलिए अब मैं लिख लेता हूं इसमें लैंग्वेज। आप देखिए, माना ए बी बराबर h मीटर ऊंचाई की मीनार है। मीनार के पाद बिंदु ए से, मीनार के पाद बिंदु ए से 4 मीटर व 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु Q व P है, जहां से मीनार के शिखर B का उन्नयन कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्लियर कर दिया है। ए बी इक्वल टू h मीटर ऊंचाई की मीनार है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है ना, मीनार ही तो है, यस मीनार है। ठीक है दोस्तों, और मीनार के पाद बिंदु ए से 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस पर दूरी पर दो बिंदु Q और P हैं, जहां से इन दो बिंदुओं Q और P से इस शिखर का उन्नयन कोण थीटा और 90 माइनस थीटा है। ये सब आपको मैंने लिख दिया है। ठीक है, लेट AB is a tower of h meter from the base A of the tower there are 2 points Q and P which are at the distance of 4 meter and 9 meter. ठीक है, let AB is the tower of h meter from the base A of the tower. There are 2 points Q and P which are at the distances of 4 meter and 9 meter. ठीक है, from the base A से 2 points है, एक Q है एक P है, ये 4 मीटर डिस्टेंस पे 9 मीटर डिस्टेंस पे है, and the angle of elevation from the point Q and P, the angle of elevation of top B, from the point Q and P, B theta and 90 minus theta, 90 degrees minus theta कर लीजिए, from the point Q and P B, ठीक है, 9 theta and 90 minus theta। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया, ये सब लैंग्वेज लिख दी। अब इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पूरी मैंने थ्योरी लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसको चाहो तो आप इसको चाहे मिटा सकते हैं। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। लैंग्वेज मैंने सब आपको बता दी है। लैंग्वेज लिखनी 3-4 लाइनें लिखनी जरूरी होती है उस टाइम। मतलब 3-4 लाइनों से मतलब कि जो फिगर आपने बनाया उसके बारे में थोड़ा लिख देना है, क्योंकि बहुत कुछ हम अपनी तरफ से ही मानते हैं ना। अब आप देखिए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है,
ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक बड़ा वाला है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसमें, बी ए क्यू में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट किसमें, बी ए क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए क्यू में। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, एक थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस थीटा के लिए, और बेस आपका 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसको मैंने h माना हुआ है, डिवाइडेड बाय बेस आपका दिया हुआ है 4 मीटर। तो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। यहां पर अब आप देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें ले लूं, BAP में, समकोण त्रिभुज किसमें डियर स्टूडेंट, BAP, ये जो बड़ा वाला है BAP, इस एंगल के लिए देखिए, फिलहाल ये लाइन आप भूल जाइए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो आपका h है, डिवाइड बाय बेस है 9 मीटर, ये आपका 9 मीटर, ठीक है। तो h कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 9 इंटू tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, h बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू, आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़े आपने, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, पढ़े आपने सब। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये बन गया आपका cot थीटा बन गया। देखिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास यहां पर निकला, मैं कह रहा था आपको h इज इक्वल टू, देखो 9 इंटू टेन 90 माइनस थीटा है, और 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो इसको इक्वेशन नंबर लिख दीजिए आप 2, ठीक है। समीकरण 1 से जो मेरे पास आया था h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, उसकी वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, आ रहा समझ में। या ऐसा करिए, इक्वेशन 2 से, या इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 9 इंटू 1 बाई tan थीटा। आपने ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, या समझ में आ रहा है आपको। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस इक्वेशन से आपके पास एक चीज और आया, 9 बाई tan थीटा, h इज इक्वल टू 9 बाई tan थीटा। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू रख लीजिए, समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास क्या आएगा, tan थीटा, क्योंकि इक्वेशन है आपके पास h इज इक्वल टू है ना 4 tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 4 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, तो tan थीटा हो गया h बाई 4। तो ये जो आपके पास आ रखा है कि h इज इक्वल टू 9 बाई tan थीटा, यहां पर tan थीटा की वैल्यू रख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर कह लेता हूं 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 में tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 4 रखने पर, पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 4 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां सॉल्व कर लेता हूं, चलिए इसके बाद यहां पर h इज इक्वल टू 9 बाई tan थीटा की जगह लिख देता हूं डियर स्टूडेंट h बाई 4, ठीक है। अब ध्यान करिए, इस 4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ हो जाएगी,
तो h इज इक्वल टू 9 इंटू 4/h, h की मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, h स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, ठीक है। आपके पास आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ गया। h की वैल्यू कितनी हो गई, 6 आ गई। यही आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे आप मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। बस यही प्रूव करना था, लास्ट में लिख दीजिए प्रूव्ड, सत्यापित किया, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको ये दिखाना था कि जो हाइट है ना टावर की, ये 6 मीटर है। ये हम ले आए, h की वैल्यू 6, h मतलब हाइट ऑफ द टावर, ठीक हो। अब ये सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी अवश्य मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, वो सर्किल वाला चैप्टर है, वृत्त, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका सर्किल वाला है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।